मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करें उनका जा सकते हैं। तो कैसे क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियाँ लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास में। दुबई सरकार का ऐलान, पाकिस्तानी वीजा बैन। भाई दुबई सरकार जो है पाकिस्तानियों को निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि दुबई के अंदर में पाकिस्तानी जो है एक नंबर पाते हैं इलीगल काम करने में, और वहां पे भाग के काम करने में एक नंबर में आते हैं। और इसी बात को देखते हुए दुबई सरकार ने ऐसा नियम लगाया है कि अगर पाकिस्तानियों के पास जो है 5,000 दरम होगा तभी आप जो है दुबई में एंट्री कर सकते हैं। अगर 12 पास है तभी आपको दुबई में नौकरी मिलेगा। लेकिन इंडिया वालों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, वो वहां से खुशी से जाइए और वहां पे काम कीजिए। इंडिया वाले के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा दुबई में। भाई दुबई सरकार जो है इंडिया वालों पे हमेशा खुश रहती है, क्योंकि इंडिया वाले वहां पे जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं और वहां से अपने देश आते हैं। लेकिन इसी बात को देखते हुए भाई पाकिस्तान ऐसे ऐसे रिएक्शन दिया है, भाई आप देख के सुन के चौंक जाएंगे। जब से पाकिस्तानी जो है बौखला गए हैं, जब से दुबई ने वीजा बैन किया है, पाकिस्तानी बौखलाहट में आ गए हैं। पहले आप पाकिस्तान का रिएक्शन देखिए, क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का बयान है। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुनी बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनका वीडियो क्लिप देखिए। मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करें उनका जा सकते हैं। तो कैसे क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियाँ लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है, पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख जैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है। सर अब हम भी तो ठीक नहीं ना, हम जाके मांगते हैं तो वो कब तक देंगे हमें? मेन वजह यही है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ही है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये पाकिस्तान से लेके आप अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएँ, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारी की कमजोरी है ना। इनकी गवर्नमेंट की कमजोरी है। बात जगह होती है, बात जगह हमारे ज़ाती हमारे, अगर हम अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर दिया है और सब अकल भी दी है, तो उससे मतलब ये कि उसका मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पर जाकर इशू ना खड़ा करे जिससे हमारी बेइज्जती हो हमारे मुआशरे की। दुबई से इंडिया के दरमियान अंडर वाटर सी ट्रेन बन रही है, वहाँ पर वो ट्रेन देखें, इंडिया कहाँ तो दुबई कहाँ, और टूरिज्म को कितना प्रमोट कर रहे हैं वो लोगों को। उनको डर नहीं है कि भाई इंडिया से कोई लोग आएंगे, हम पर दहशतगर्दी को कोई हमला होगा या कोई इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, बुलाकर दुबई के अंदर 2 मंदिर बना दिए, एक अबू धाबी के अंदर, एक दुबई के अंदर बन गया। तो वो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया की बात मानी जाती है। नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं, शेख उसी टाइम मान लेते हैं। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? क्या उनकी डिप्लोमेसी विन है या उनकी मैशत मजबूत है इसलिए पावर है? उनकी जी उनकी ना इकॉनमी बहुत हाई है। हमारे जो एसेट्स हैं कितने 8-9 बिलियन हैं, और इंडिया की 325 है। सर 325 नहीं है, उनके रिजर्व में आपको बताता जाऊँ $600 बिलियन, 600 प्लस है। मैंने जब तक सुना था तकरीबन ये था, तो अब जाहिर है ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। हम जो है वो बहुत नीचे चले गए। हमारा देखें ना, डॉलर पाकिस्तान में 280 का है, इंडिया में 110 का डॉलर है। एक ज़माने में हमारे यहाँ सोने होता था 10 का नहीं है सर, अभी भी 90 का। 90 का। अब हमारे पाकिस्तान में 2,18,000 रुपये तोला सोना है, और इंडिया में 90,000 रुपये तोला है। कितना फ़र्क है। यानी कि उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करा है, हर चीज़ में करा है, टेक्नोलॉजी में करा है, IT में करा है, हर चीज़ में ऊपर का है। तो और वो फिर उनका म्यार बहुत ऊंचा है, और हर जो जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, चाहे छोटे चाहे बड़े, उनका यही रुझान होता है कि हम ऐसे लोगों को हायर करें जो ज़्यादा हमारे लिए ना काम आ सके। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इलीगल काम करते हैं, पकड़े जाते हैं, और इस तरह के जग लगाने की कोशिश करते हैं कि वो दौलत जैसे कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की तरफ नहीं जाते, बस हम अल्लाह दीन के चिराग की तरह दौलत इकट्ठी करके पाकिस्तान में चले जाएं। तो इसकी बेसिक वजह मेरे ख्याल में तो यही है, अपना इमेज। मेरे ख्याल में ये है कि जो हमारी स्टेट है, हमारा मुल्क है,
वो इस तरह की रिप्रेजेंट अपना कर रहा है, मतलब फेस एक इस तरह का दिखा रहा है कि वो जो बाहर के लोग हैं वो हम पे अब एतबार नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो आम लोग जो वहाँ पे कमाने के लिए अपनी रोज़ी के लिए जाते हैं उनको ये बहुत सारी जो मतलब इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं, और उनकी वजह से मतलब वहाँ पे इलीगल काम भी करते हैं जिस तरह भाई ने बताया, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब इशू है कि अपना मे भी ये कि अब इंडिया एक तरफ देखें तो वो बहुत मतलब मर्जिंग कर रहा है, अपना अप हो रहा है, ठीक है, उनकी करेंसी भी ये भी मतलब वो बहुत ज़्यादा अपना जो उनका टैलेंट है एक वो उसको शो कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, तो वो मे भी जो बाहर के मुल्क हैं वो मतलब उन्हें कोई चीज़ बेटर नज़र आ रही है तो वो उनके साथ जो भी मुआहदा वगैरह वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं लगती। अगर ये हमारे मुल्क में भी होता है, अगर ये हमारे टैलेंट को प्रमोट करें, ठीक है, हमें मतलब एक सीधे रास्ते मतलब चीज़ करें तो मे भी इस चीज़ को वो हमारा मुल्क भी आगे जा सकता है। मेरे ख्याल में ये है कि वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे यहाँ अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनके ताल्लुकात इसलिए अच्छे हैं कि उनमें काली भेड़ें नहीं हैं। अच्छा, बस काली भेड़ी कैसे खत्म हो सकती हैं और तरक्की कैसे कर सकती ये सिस्टम नहीं ठीक हो सकता, और इस सिस्टम ख़राब सिस्टम का हिस्सा मैं भी हूँ। ये सिस्टम सिर्फ एक ही तरह ठीक हो सकता है अगर हम अपनी एजुकेशन को ठीक कर लें, क्योंकि जो एजुकेट होके बच्चे आएंगे, जो यूथ आएगी न्यू, उनके अंदर एक नॉलेज होगा, अच्छा होगा, मतलब ये करप्शन ये वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो आप कह लें इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो यही बदल सकते हैं। क्या मौजूदा टाइम के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी कि वो इंडिया की इकोनॉमी का मुकाबला कर सके, किसी भी एक सेक्टर का इंडिया का मुकाबला कर सके, हमारी एक सेक्टर इंडिया के कोई एक सेक्टर का मुकाबला कर सकता है? बेसिकली हम अपनी इकोनॉमी को इस लेवल पे लेके कौन आया है? हम खुद ही लेके आए हैं ना, सब मिलके। ये नहीं कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेट्स कोई भी है, सब हम एक जैसे ही हैं। मैं इसमें अपने आप को भी शुमार करता हूँ। बिल्कुल मुकाबला कर सकते हैं उनका? कर सकते हैं, लेकिन एज अ स्टेप बाय स्टेप एकदम कर सकते हैं का मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। मतलब कि इस तरह के अब देखें कुछ काफ़ी देर बाद हम मतलब बैक पे आ गए, इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, हम सब इस चीज़ को मानते हैं, ठीक है। इस टाइम एक कंपनी टाटा कंपनी के कल न्यूज़ आई थी, टाटा कंपनी उनकी एक कंपनी है जिसकी कुल कंपनी का नेटवर्क पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज़्यादा। बिल्कुल इस तरह अगर ये हम अपने मुल्क में भी करना चाहें तो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्शन को ज़्यादा करें, अपनी करेंसी को बेहतर करें, यहाँ से माल जो मतलब बाहर वगैरह इंपोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट करें, ठीक है। तो मतलब ये हम स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं उनके साथ मुकाबला, लेकिन एकदम अभी थोड़ा इशू है जो डिफिकल्ट है, जो इस टाइम मुल्क के हमारे कंट्री के जो हालात चाह रहे हैं, बस दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर करे। क्या आप यहाँ पर हिंदुओं का मंदिर बनने देंगे? नहीं नहीं बनने देंगे। तो जो हिंदुओं पर आप बात कर रहे हैं, जुल्म तो हिंदुओं पर कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की बात नहीं है। कोई किसी हिसाब से बनाए बनने देंगे, ये तो नहीं है कि उनका भी हक है। फिर इंडिया में मंदिर मस्जिद बन रहे हैं, वो तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं बननी चाहिए। वो तो अब फिर उनका अपना हिसाब है। जुल्म फिर किसके साथ हो रहा है? जुल्म मुसलमानों के साथ ही हो रहा है और किसके साथ हो फिर रहा भी मुसलमानों के साथ हो रहा है। यहाँ पर अगर हिंदू मंदिर बनाना चाहे, ईसाई चर्च बनाना चाहे तो बनने नहीं है? देंगे। ये हमने तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना है ना। उन्होंने हिंदुइज्म भी क्या पता ये कहता हो कि आपने किसी के चर्च किसी के मंदिर को गिराना या बनने नहीं देना, ये नहीं कहता। तो हम क्यों नहीं बनने देते फिर? किसी ने कहा आपको नहीं बनने देते? हम तो अभी तो आपने कहा कि नहीं बनना चाहिए पाकिस्तान। नहीं, मैंने वैसे क्या दिया, सब निकल की बात मेरे जहन से। बना लें, लेकिन बनाएं किसी रूल से, किसी तरीके से। ये ना हो ना जहाँ पे आबादी मुसलमानों की हो, सारे मुसलमान हो, वहाँ पे शुरू हो जाएं। कोई एक अलहदा उनको हो, हिसाब किताब हो, जैसे हुकूमत देती है उसी हिसाब से बनाएं। नबी अलैहिस्सलाम के टाइम के अंदर भी आप देखें, उन्होंने ईसाइयों के साथ भी बैठ के, यहूदियों के साथ बैठ के भी खाना खाया। वो तो अभी भी है, खाते हैं, करते हैं। मैं खुद मेरे साथ काम करते हैं, ईसाई हैं, नॉन मुस्लिम हैं, करते हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं। इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो अब दुबई के अंदर बन गया एक मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत बड़ा मंदिर। उनको छोड़ें, उनका मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? नहीं, मैं नहीं देखता ये चीज़। नहीं देखते। सऊदी अरेबिया में भी बाहर खुल गया शराब खाना। ये फिर वो क़यामत की निशानियाँ करीब आ रही हैं ना, इसी वजह से ऐसे हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानियों को बैन क्यों और इंडियंस के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? वो इस वजह से कि हमारे ना वहाँ पे जाके कुछ लोग यहाँ से 5-5, 6-6 लाख रुपए लगा के और वहाँ पे बैगिंग करते हैं। इस वजह से भी हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम होता है। वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। और पाकिस्तानियों पे आउट ऑफ जो कंट्रीज़ है ना, स्पेशली ये मिडिल ईस्ट वाले जो है ना, इनको ट्रस्ट ही नहीं है हम लोगों पे, सीधी सी बात है। तो बस यही मेन वजह है, और कुछ हमारे मुआशी हालात इस तरह के हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो जिस तरह से हम कहते हैं, हम तो कहते हैं कि हम तो बड़े महज़िब कौम हैं, हिंदुओं के साथ तो मुसलमानों का रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो वहीं अरब कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जो कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखती हैं। तो क्या इंडिया की मैशत की देख के रखती हैं, या वाकई में मिडिल ईस्ट को लगता है कि इंसानियत दुनिया में पहले नंबर पर है? अब उनको भी समझ आ गई कि इंसानियत को लेके चलना, अदरवाइज कामयाब नहीं होंगे। हाँ, यही बात है, इंसानियत को अभी कोई नहीं लेके चल रहा। दूसरे मज़ाहिब की तरफ वो अट्रैक्शन हो रही है उन लोगों की। इस वजह से कि बात यह है कि मज़हब को इस चीज़ में मत लाओ। मैं अभी पंजाबी में एक बात बोल रही हूँ कि उत्थे अमला दे होने ने नखेड़े, जन्नत और दोज़ख में किसने जाना है? ये जो अच्छे काम करेगा वो जाएगा ना, बात यह है। तो हम लोग बस अल्लाह पाक ही है सही कर दे। कोई हमारे सियासतदानों ने ना हमारे सारे काम ख़राब किए। सियासतदान कौन से मुल्क के बेहतर है, इंडिया के पाकिस्तान के?
बात सुनो, हमारे अच्छे तो अपने ही लगते हैं, पर अपनों ने इतने धोखे दिए हैं, अभी क्या करें। अच्छा तो अल्लाह की जान। अपने मुल्क के लिए अपने मुल्क हमारा पाकिस्तान सही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अपने मुल्क के लिए सियासतदान कौन सा बेहतर है? खान साहब थे जिन्होंने खुदे लाइन लगा दिया इन लोगों ने। इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, दोनों मुल्कों में अपने मुल्क के लिए, अच्छा, अपने मुल्क के लिए तरक्की के काम कौन से मुल्क में करवा रहा है? कौन सा करवा रहा है, हमारा या उनका? वो ही करवा रहे हैं ज़्यादा, डेवलपमेंट उधर हो रही है ज़्यादा, इस वजह से। हमारे तो बस यहाँ पे ना अपने अपने गले भरने में लगे हुए हैं, तिजोरियाँ भर ली अपनी, और ये तो भरे जा रहे हैं। ये तो आम बात है हर बंदे को। आपने देखा पाकिस्तानी कैसे रिएक्शन दिए हैं, पाकिस्तानी बौखलाहट में आ गए हैं, वहां की जनता बौखला गई है कि भाई ये गलत हुआ है, दुबई ने ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग भी इस्लाम को मानते हैं, दुबई भी इस्लाम को मानता है, तमाम तरह की बातें करते हैं पाकिस्तानी। तो आपको वीडियो में क्या कमेंट करना है, प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई से की ओर। दुबई से गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी समझनी बहुत ही जरूरी है। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो भाई, प्यार और मोहब्बत कोई अपना ज़ात के लिए नहीं, कोई अपना फ़ायदे के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ मिलने से और बात करने से और प्यार बांटने से ये भाई आया है इधर सलाम देने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ इसके बातों से मैं मुतासिर हूँ कि इधर आ गया। मेरा कोई शिकवा नहीं है, कोई कुछ किस्म का लालच नहीं है। मैं सिर्फ इस सर की वजह से, इसका बात है, इसका लाइव मैंने देखा, उस पर फूल बरसाया, फिर जब मैंने इसका बातें सुन लिया तो दिल में तसल्ली हो गया। मेरा जिस्म का ये बीमारी 10 दिन में बैठा रहा रूम पे, बीमारी की वजह से बेहोश हो जाता हूँ, तब भी इसके पास आ गया। लेकिन मैंने किसी को न शिकवा करता हूँ न कुछ करता हूँ, बस अल्लाह वास्ते बस इसके साथ मोहब्बत हो गया और मैं इसके दफ्तर में आ गया। मेरा ये ख्वाहिश था कि मैं। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया। दुबई शेख जो हमेशा गुस्से में बोलते हैं लेकिन परफेक्ट बात बोलते हैं, लेबर के लिए, वर्कर के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।